प्रभु प्राणनाथ दृश्य महामदेशी प्राणनाथ जी महाराज छत्रसाल महाबली करियो बड़ी बड़ी बाजराज महारानी की जय। राज स्वामी कृष्ण परमात्मा है नमा अलौकिक रस महामदेशी प्राणनाथ जी महाराज या 1858 चौपाइया जिन्हें हम कुलदम स्वरूपवाणी तारशुभ सागर यथार्थवाणी जिन्हें समग्र दुनिया के सभी धर्म पंथ संप्रदाय हिंदू पक्ष हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई यहूदी बुद्धिज्म या जैनिज्म सभी के मूलभूत सार गर्भित तत्वों को निचोड़कर आत्मा एवं परमात्मा मोहम्मद श्री प्रणजी वाणी में आत्मा एवं परमात्मा की व्याख्या की गई। उनके नायक इन लोक के इस ब्रह्मांड के किसी भी 14 लोक के ब्रह्मांड के नहीं है। उनका लौकिक धरातल पर पति पत्नी का पारस्परिक संबंध भी नहीं है। उनकी परमात्माएं ब्रह्म सृष्टिया मोमिन परमधाम से अवतरित हुई है, जिन्हें हम ब्रह्मपुर धाम परमधाम और मुस्लिम पक्ष में पर से अजीम कहते हैं। सांसारिक सुख दुख देखने की जो लालसा और इच्छा के बलवत इस धरातल पर इस काल में के ब्रह्मांड में सभी ब्रह्मात्माएं आई। वे यहाँ आकर अपना घर मतलब कि परमधाम ब्रह्मपुर धाम एवं अपने ही श्रीराज जी धन जी प्रिया प्रीतम श्री परमात्मा श्री कृष्ण अक्षरातीत पर ब्रह्म को वो विस्मृत उनको वो भूल गई। तब उनकी शिरोमणि सखी सरदार से इंद्रावती जिन्हें हम महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के रूप में देखते हैं, उन्होंने प्रीतम परमात्मा एवं उनका नजर का तरह तरह अलग अलग तरीके से कुलचम सर्प वाणी में स्मरण कराने का हमें प्रयास किया। ब्रह्मात्माएं अपने ये प्रीतम परमात्मा से बिछड़ गई, परमधाम की विस्मृति है। उनके साथ ब्रज रास में जो लीलाएं खेली उसे भूल गई। अपने प्रीतम परमात्मा से संवाद जो प्रेम समता उसे भी भूल गई। वे उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। हर पल हर घड़ी हर क्षण विरह में तड़प रही। उन्होंने अपने प्रीतम परमात्मा जिन्हें हम कृष्ण परमात्मा कहते हैं, उनको प्राणनाथ साहेब श्रीजी सजन पियोजी बरतार धनी खसम दुल्हा दुल्हीन सा पिया या सुल्तान या श्रीराज जी एवं अलग अलग नाम से वो पुकारते। श्रृंगार रस के दो भेद प्रलभ श्रृंगार एवं संयोग श्रृंगार। आत्मा परमात्मा के वियोग एवं संयोग का अलौकिक रूप से प्रीतम परमात्मा ने वर्णन किया। जो विश्व आत्मानुभूति रूप में या उसका पर्यासन प्रेम ही होता है, ऐसा प्रेम किसी वस्तु का भोग विलास नहीं, आदि साधन संयोग से उसमें हर्ष है, आनंद है, उल्लास है, मनन है, सुख है एवं आत्मानुभूति आदि का वर्णन की परंपरा रही है। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने जो श्रृंगार उसमें जो वर्णन किया, वहां पर रास मंडल में गोपियों और श्री कृष्ण के मिलने के सुख की चर्चा उन्होंने की। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का दाम्पत्य प्रेम के प्रति वो कहते हैं वो आध्यात्मिक प्रेम का निरूपण है। उन्होंने परमधाम के लीला उस संयोग श्रृंगार का भी वर्णन किया। उन्होंने इससे भी अधिक अपने प्रीतम परमात्मा श्री कृष्ण जी श्रीराज जी श्री धनी जी से बिछड़ी हुई उन ब्रह्मांगनाओं के वियोग का वर्णन भी कुलचम वाणी में किया। इस प्रकार उन्होंने श्रृंगार रस में संयोग के साथ साथ वियोग एवं विप्रलम्ब श्रृंगार की अभिव्यक्ति की है। तो यह प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तान में प्रकरण 37 चौका में क्या कहते हैं? जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेद। जो माया में बाढ़ो आवेश सुध नहीं दुख सुख लवलेश।
कि सुख रास में खेले रंग, सो हृदय में भय अबंध, या विद रास भयो अखंड, थीर चिर जोग माया ही ब्रह्म। पिया प्राणनाथ कहते योग माया की इस लीला में प्रेमावेग इतना बढ़ गया, सुख एवं दुख इस विश्व की तनिक भी परमात्मा को अनुभूति शेष न रही। रासलीला में आनंदमग्न होकर जब ब्रह्मा ने खेल खेले, वे अक्सर ब्रह्म के हृदय पटल पर अंकित हो गए, अमिट अक्षर रूप से छाप छोड़े। इसमें ब्रह्मांड को अखंड सुख की अनुभूति तो हुई, लेकिन महामत ने जब जागनी लीला में ब्रह्मांड को पहली बार दो लीलाएं ब्रज और रास का स्मरण कराया, ताकि उन्हें पहले अपने अवतरण जहां पर हम ब्रज और रास की लीलाओं कहते हैं उसका बोध किया, वे अपने प्रीतम का परमात्मा को भी याद करें एवं अपने परमधाम ब्रह्मधाम जो निज घर को जो भूल चुकी है उसे भी याद करें। उसे उन्होंने पिया प्राण ने प्रकाश हिंदुस्तान में क्या कहते हैं, याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी, आप डारिया जो पहरे फेरे भी डारियो निसंग फेरे जी। दूसरी बात पिया प्राणनाथ कहते हैं, साथ सकल तुम याद करो, किन जाओ वचन विशार जी, धनी मिले आपन माया में। क्या कहते हैं, धनी मिले अपन माया में, जिन बोलो मतलब ये काल माया का जो ब्रह्मांड है, इसी में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी के दर्शन, उनके मिलन और उनसे परम तत्व पाने का एक शुभ अवसर है। सौंदर्य आदि गुणों से श्रवण करना एवं दर्शन के लिए परस्पर अनुक्त समागम के प्यारे परिभाषा का स्मरण किया। उपरोक्त चौपाइयों द्वारा ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टि के उनके पहले अवतरण जो ब्रज की बाद में रास की भी याद दिलाई। इंद्रावती ब्रह्मात्मा को याद दिला रही है कि वे जिस मार्ग पर पहली बार चली थी उसी मार्ग को अपनाए, जो मार्ग था ब्रज और रास का, तभी उन्हें परमात्मा मिल पाएंगे, अन्यथा मिल न पाएंगे। कहने का तात्पर्य बहुत सूक्ष्म चिंतन मनन करने वाली बात है। मैंने आज प्रीतम परमात्मा का मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज जो अलौकिक रस का जो वर्णन किया प्रकाश हिंदुस्तान में अलग अलग चौपाई में ब्रज और रास का प्रीतम परमात्मा को, परमात्मा जो उनका विरह, उनका निज घर और परमात्मा के साथ जो विरह और जो प्रेम संवाद था वो जो भूल चुके उनको याद में आपको बताने का प्रयास किया। मनन करें, चिंतन करें, आपने सुना, अनुग्रहित किया, अगर कुछ गलत है तो बताने का प्रयास करें। प्रणाम सुरेश।